आज हम पढ़ेंगे और टू सिंप्लिसिटी। इसका क्वेश्चन आंसर आ चुका है 2016 में ओपन में। तो सबसे पहले क्रिटिकल एप्लीकेशंस का पढ़ेंगे। तो अपन पढ़ेंगे सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम और टू सिंप्लिसिटी इज दैट वी शुड ऑल लीड ए सिंपल हम्बल लाइफ विदाउट एनी आर्टिफिशियलिटी। उसकी थीम क्या है? और सिंपलिसिटी की, हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए एकदम सिंपल और हम्बल लाइफ, बिना कृत्रिमता के, आर्टिफिशियल के। हमने ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए, हमें ऐसी ज़िंदगी जीनी चाहिए। द पोएम और टू सिंप्लिसिटी वाज रिटन बाय विलियम कॉलिंस द्वारा लिखी गई है, जो ट्रांजिशनल पोइट है। लाइक ब्लैक और कॉपर की तरह ही एक ट्रांजिशनल पोइट है। देवरस कॉल्ड प्रीकर्सर, यानी अग्रदूत है रोमांटिक पोइट्स के। ये सभी अग्रदूत है बिकॉज दे अपोज द राइटिंग स्टाइल एंड थीम ऑफ द न्यू क्लासिक एज। न्यू क्लासिक एज का इन्होंने विरोध किया है राइटिंग स्टाइल थीम का। वांटेड टू राइट फॉर एंड अबाउट हम्बल फोक, अबाउट नेचर। और ये लिखते हैं किसके लिए? हम्बल फोक, जो ग्रामीण, जो विनम्र ग्रामीण है और उस प्रकृति के बारे में, तो उनके बारे में लिखते हैं। न्यू क्लासिक एज का ये विरोध करते हैं। इन दिस पोएम कॉलिनस एड्रेस द सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर। उसने संबोधन किया है नेचर को, इसकी नेचर की जो सिंपल साधारणता। एंड एडमायरिंग द सिंपलिसिटी को, प्रशंसा की है सिंपलिसिटी को। एंड जेन्युइन लव फॉर नेचर, और जो सच्चा प्रेम है प्रकृति के प्रति। ही कॉल्स नेचर एज म्यूज, म्यूज इन देवी। उसने प्रकृति को देवी माना है, अपनी देवी। एंड पर्सोनिफाइड सिंपलिसिटी, और उसकी जो पवित्रता है, साधारणता है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है। अगला देखते हैं, फिर देखते हैं। देखिए, ई सेज दैट सिंपलिसिटी इज नॉट एड्रेस इन द लूजन सिलिकन ग्राउन फॉर एक्सटर्नल डेकोरेशन। तो वो कहता है सिंपलिसिटी जो ड्रेस है वो लूज सिलिकन गाउन की तरह नहीं, ये भारी जो डेकोरेशन होता है, से कपड़े ढीले डाले गाउन, वह उस तरह है। उसकी जो देवी है सिंपलिसिटी, उसने वैसे कपड़े नहीं पहन रखे। बट हिज ड्रेस्ड हर्मिट, एक सन्यासी की तरह उसने कपड़े पहन रखे। येट इज़ जेन्युइनली ब्यूटीफुल, फिर भी वो सुंदर दिखाई देती है। एंड मोर सो ही वांट्स हिज पोएट्री टू बी सिंपल, फिर भी और अधिक से कवि क्या चाहता है कविता से? कि वो कविता एकदम सिंपल और हम्बल बने। लाइक टू हर, उसकी तरह ही वो इन्वोकेशन करता है, उसे प्रेरणा, उसे आह्वान करता है कि उसकी कविता भी सिंपल और हम्बल बने। इट कुड बी रीच द हम्बल फोक, और वो पहुँच सके, जो ग्रामीण है, जो विनम्र ग्रामीण है, उनके पास पहुँच सके। रिटर्न इन 47, ये इसमें लिखी हुई थी। पब्लिश अलॉन्ग विद अदर वर्ड्स, उसके साथ जो भी अन्य है, जैसे ओड टू इवनिंग है, उसके साथ प्रकाशित हुई थी। दिस इज परहैप्स द मोस्ट रेगुलर कंस्ट्रक्ट ऑफ कॉलिन, और ये सबसे एकदम नियमित ओड है, बनावटी है। इसमें 9 स्टेंजा है और प्रत्येक में 6 लाइन है। तो 6 का 6 नाम 54, मतलब 54 लाइनें हैं। इन दिस पोएम द पोएट सेज ट्रिब्यूट द वर्च्यू ऑफ सिंपलिसिटी इन एज आर्टिफिशियल डिक्शन। डिक्शन इन भाषा बोली, जो कृत्रिम बोली है उस एज की, उस समय। तो ये सिंपलिसिटी के जो गुणों को ट्रिब्यूट करती है कविता। सिंपलिसिटी हैज़ बीन पर्सोनाइज्ड एज ए प्योर, ट्रूथफुल, हम्बल, मेडन, डिवोइड ऑफ ऑल आर्टिफिशियल पॉप। सिंपलिसिटी को पर्सोनिफाई किया, एक पवित्र, सच्चा और एक हम्बल विनम्र, आप बोल सकते हो ना, लड़की जो हम्बल विनम्र की तरह, जो बिना आर्टिफिस से, तड़क भड़क से दूर है। फिर आगे चलते हैं अपन। क्रिटिकल एप्रिशिएशंस का अपन करते हैं। और टू सिंप्लिसिटी सेलिब्रेट द वर्च्यू ऑफ सिंप्लिसिटी इन पोएट। तो और टू सिंप्लिसिटी सेलिब्रेट करती है सिंप्लिसिटी गानों को कविता के माध्यम से। इट इज़ परहैप्स द मोस्ट रेगुलरली कंस्ट्रक्टेड ओड, ये बात मैं बता चुका हूँ। इट कंटेन 9 स्टेंजा, 6 वही लाइन रिपीट। इन एड्रेस इट समवाट फॉर्मल, ये फॉर्मल है। द पोइट करेक्टराइज सिंप्लिसिटी एज ए जनरस मेड थॉट बाय नेचर। उसको करेक्टराइज, चरित्र किया है सिंप्लिसिटी को किस रूप में? जनरस मेड थॉट बाय नेचर, जो प्रकृति द्वारा सिखाई गई है, एक उदार कुंवारी, मतलब लड़की के रूप में। या हु ब्रीथ्स, जो चलती है, जेन्युइन थॉट्स, जो उसके विचार चलते हैं एकदम सच्चे थॉट। इन नंबर्स फ्रॉमली प्योर एंड स्वीटली प्रोपाउंड, जो
सांस लेती है एक तरह से, अपनी उसका एक सच्चा जो विचार है उसमें चलते हैं, और बड़े ही पवित्र, वार्मली प्योर एंड स्वीटली प्रोपाउंड, बड़े ही स्वीटली प्रोपाउंड से उसके विचार चलते एकदम। सी इज़ गाउन इन प्लेन एटिक रोब्स, उसने गाउन पहन रखा है एकदम अटारी, जो कपड़ों की अटारी है एकदम सिंपल कपड़े। इज़ द मिक्स सिस्टर ऑफ ट्रुथ, जो ट्रुथ है उसकी एकदम शैली है, विनम्र शैली है। सी इज डिस्डेन और पॉम्पस डिस्प्ले, और वह तड़क भड़क को डिस्डेन करती है, दूर करती है इन आर्टिफिस को। इन एम्फेसाइज और सिंपलिसिटी पोएट डिक्शन, और ये सिंपलिसिटी जो इसकी पोएटिक डिक्शन की सिंपलिसिटी को जोड़ देती है। कॉलिंस कम्स नियरेस्ट टू द वर्ड्सवर्थियन पोएटिक रीड, और ये कॉलिंस भी वर्ड्सवर्थ की तरह ही, पोएटिक की तरह उस श्रेणी में आते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम ट्रू पोएट्री मस्ट बी रिटन सिंपल लैंग्वेज, उसके अनुसार पोएट्री सिंपल लैंग्वेज में लिखनी चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल आर्टिफिशियलसी, बिना तड़प रखे। बट अनफॉर्चुनेटली द पोएम डज नॉट एक्जैक्टली कन्फर्म टू कॉलिंस आइडियल ऑफ पोएट्री, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी पोएम उनके अनुसार नहीं आती, पोएट्री के अनुसार, जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है उसके अनुसार नहीं आती। फिर अपन पढ़ते हैं, इस पोएटिक इंस्टिक्ट अर्ज हिम टू सिंपलिसिटी, उसकी कविता मतलब अर्ज करती है, निवेदन करती है सिंपलिसिटी को सहज भाव से। इन मेकिंग ऑफ हिज वर्ड्स, उसको जो पद्य बनाने के लिए। बट ही कुड नॉट ब्रेक अवे कम्प्लीटली फ्रॉम द ट्रेड्स ऑफ हिज, लेकिन वह उसकी जो कविता है वो दूर नहीं होती, उस एज की जो परंपरा है उससे दूर नहीं होती है। हेंस वी फाइंड ट्रेसेस ऑफ आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन इन द पोएम, और हम ये भी पाते हैं कि आर्टिफिशियल पोएटिक डिक्शन उनकी पोएम में शामिल है, सच एज बेबी सीप, वार्बल बॉन्डिंग, टेम्परेट वॉल। तो जो ये वर्ड्सवर्थ की पोएम की कविता है वो भी आर्टिफिशियल डिक्शन में थोड़ी थोड़ी आती है, लेकिन जो कॉलिंस की कविता एकदम पूरी सिंपल है। इन द फर्स्ट टू स्टेंजा पोएट इन्वोक द स्पिरिट ऑफ सिंपलिसिटी, उसको आह्वान करता है स्पिरिट की जो आत्मा है सिंपलिसिटी को। इन द थर्ड एंड फोर्थ स्टेंजा इन्वोक्स इन द नेम हाइब्लासोर, और वो किस नाम से आह्वान करता है, हाइब्लासोर के नाम से। इन द नेम ऑफ फिलोमेलिया, ये फिलोमेलिया का नाम है। इन द नेम ऑफ द ओल्ड सेफिसियस, और उसका एक प्राचीन नदी है सेफियस रिवर। दिस टू स्टेंजा स्ट्राइकिंग पिक्टोरियल क्वालिटी, एक चित्रण क्वालिटी के इसमें पहले दो स्टेंजा में बताया गया है। एंड कॉलिंस लव ऑफ नेचर, कॉलिंस का लव को नेचर को भी बताया गया है। फिर अपन चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। फाइंड एक्सप्रेशन ईयर्स, और लव नेचर को भी इसमें प्रदर्शित किया गया। इन द फिफ्थ इन द पोएट यूलोजाइज, प्रशंसा करता है सिंपलिसिटी एंड एड्रेस हर एज द जेंटल सिस्टर ऑफ ट्रूथ, उसको संबोधन करता है सच्चाई की जेंटल सिस्टर के रूप में। इन द सिक्स सेवन स्टेज द पोएट गिव्स ए हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द राइज एंड फॉल ऑफ पोएट्री इन ग्रीस, और छठे सातवें स्टेंजा में हिस्टोरिकल अकाउंट भी बताता है किस प्रकार उसकी कविता ऊपर और नीचे गिरती है इन ग्रीस रोम की तरह, इन ग्रीस रोम में। एंड फाइनल रिफ्यूज इन इंग्लैंड, और किस तरह इंग्लैंड में शरण लेती है। इन द कंक्लूडिंग स्टेंजा द पोएट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सिंपलिसिटी, और हाईलाइट करती है किसकी, सिंपलिसिटी के महत्व को, एंड ग्रेट पोएट्री, जो महान कविता। एंड फाइनली वंस अगेन आस्क फॉर द सबलाइम नेचुरल ब्यूटी जेन्युइननेस ऑफ सिंपलिसिटी टू एडोन हिज ओन ब्यूटी, और अंत में दोबारा ये कहता है कि सब जो उसकी कविता है सबलाइम है, सर्वोत्तम है, नेचुरल ब्यूटी है, जेन्युइननेस है, जो अपने आप को पोएट्री की सुंदरता को एडोन करती है, प्रशंसित करती है, सजाती है। द एविडेंट यूज ऑफ नेचुरल इमेजरी ही स्पीक्स ऑफ हाइब्लासोर ऑफ हनी, और जो अत्यधिक यूज की गई है इसमें नेचर इमेजरी का, जो हमें बताती है, वो कहती है हाइब्लासोर को वो बोलती है, अत्यधिक इसमें नेचर की इमेजरी यूज की गई है। ऑफ द नाइटिंगल सिंगिंग लव लॉन्ग सॉन्ग ऑफ ग्रीफ, ये भी नेचर इमेजरी है। नाइटिंगल जो रात्रि में नाइटिंगल होती है, गाना गाती है सॉन्ग्स को ऑफ ग्रीफ के, जो हवाई चलती है रात्रि। द रिवर शेप इज फ्लोइंग अलोंग इट्स कोर्स, जो नदी बहती है। द फ्लावर एंड मिंगल्स मरमर्स आर टाइपिकल रोमांटिक पोएट्री, जो फूल है और जो उनकी भी मरमर जो आवाज़ है वो भी रोमांटिक पोएट्री है। अनदर नॉट वर्दी पिक्चर ऑफ रोमांटिक पोएट्री सब्जेक्ट इन द पोएम,
और जो इसमें सबसे अलग विशेषता है वो सब्जेक्टिविटी है, जो कवि का सब्जेक्टिविटी है इसमें इन्वॉल्व है। फिर है कॉलिन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ इन द पोएम, अपने आप को कॉलिन इंट्रोड्यूस करता है। डज नॉट इन द सेकंड फिफ्थ लास्ट स्टैंजा, इट डज सो, वो किस में करता है, सेकंड पांचवी लास्ट स्टैंजा। इन द सेकंड स्टैंजा ही सेज टू द आई कॉल, आई के रूप में वो अपने आप को इसमें सब्जेक्टिविटी करता है। इन द फिफ्थ स्टैंजा इज यंग मैन हु एडमायर सिंपलिसिटी, और दूसरे में फिफ्थ में अपनी यंग मैन के रूप में और इसमें कॉलिन्स आता है, वो प्रशंसा करता है सिंपलिसिटी की। फिर अपन चलते हैं थोड़ा सा आगे। एंड सीक्स हर गाइडेंस, और उसे सलाह मांगता है। तो खुद व्यक्ति इसमें कॉलिन्स खुद इन्वॉल्व होता है, उससे सलाह मांगता है। इन द फाइनल स्टेंजा ही सीक्स द पेट्रोनेज ऑफ सिंपलिसिटी सो दैट ही मेट बी एबल टू राइट पोएम्स, और वह सिंपलिसिटी की शरण मांगता है ताकि वह कविताएं लिख सके। विच टच द हार्ट ऑफ कॉमन मैन, जो सामान्य आदमी को टच कर सके हार्ट को। हु डेयर डिस्क्राइब इज द सन ऑफ नेचर, जो प्रकृति की बेटे हैं। द पोएम अबाउंड्स इन पर्सोनिफिकेशन, और पर्सोनिफिकेशन से कविता भरी हुई है। विच आर द फेवरेट डिवाइस ऑफ द न्यू क्लासिक पोइट ऑफ द 18th सेंचुरी, जो सबसे मानी जाती है न्यू क्लासिक पोइट की 18th सेंचुरी की फेवरेट मानी जाती है। सिंपलिसिटी, प्लीजर, सॉन्ग्स, द रिवर शिप्स, फ्रीडम, ट्रूथ, ब्यूटी, लव आर ऑल इन पर्सोनिफाइड। द रेफरेंस टू क्लासिकल मैथोलॉजी एंड लिटरेचर शो कॉलिन्स एज ए मैन ऑफ हिज एज, और ये क्लासिकल मिथोलॉजी है, मतलब प्राचीन जो पौराणिक है साहित्य है, वो भी कॉलिन्स की कविताओं में प्रदर्शित होता है एज ए मैन ऑफ हिज एज। तो ये कविता है, आपको इसकी PDF चाहिए तो आप लिंक से नीचे यूट्यूब पे नीचे आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद।